डेमन स्लेयर एपिसोड 8। हाँ, वो आदमी ही मुजान है और वो एक आदमी को डेमन बना देता है और वो डेमन अपने ही वाइफ पे हमला करता है। तांजीरो आगे आके डेमन से लेडी को बचाता है और कपड़े से डेमन का मुंह बंद कर देता है। तांजीरो लेडी से कहता है, मैडम प्लीज़ अपने घाव को कपड़े से दबा के रखिए। तांजीरो डेमन को संभाल रहा होता है और कहता है, सब ठीक है, उस लेडी का घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, और ज़ोर से दबाओ, उसे और प्रेशर की ज़रूरत है, उसे एक रस्सी से बांध दो। यह आदमी ने किसी को नहीं मारा, अभी कुछ समय पहले इसे बस अपने काम से काम था। मुजान की बेटी डरती है तो मुजान कहता है, क्या तुम ठीक हो? उधर मत देखो, ठीक है, हमें चलना चाहिए, यहाँ रहने से खतरा है। तांजीरो कहता है, वो कहाँ है? और पलट के देखता है कि मुजान अपनी फैमिली को लेके जा रहा होता है। तांजीरो सोचता है, मैं इस आदमी को भी छोड़ नहीं सकता, और चिल्लाता है, मुजान तुम चाहे कहीं भी जाओ, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। मुजान की वाइफ कहती है, उस लड़के को क्या दिक्कत है, सुकी ही को? तुम्हें जितना दूर भागना है भागो, मैं नरक तक तुम्हारा पीछा करूँगा। मरने के पहले आखिरी चीज़ तुम देखोगे वो होगी मेरी तलवार, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? क्या ये पीके है? लड़के तुम दूर हो जाओ वो आदमी से। तांजीरो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसे पकड़ कर रखने रस्सी लाओ। पुलिस आके तांजीरो को उठाने खींचती है। तांजीरो कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं ही हूँ जो इसे रोक के रख सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये आदमी किसी को मारे। पुलिस तांजीरो को खींच के दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं, अगर तुम नहीं हटे तो हम लाठी का सहारा लेंगे। तभी वहाँ पे बहुत सारे फूल आते हैं जो एक लेडी के ब्लड से बनते हैं। लेडी कहती है, अरोमा ऑफ विजुअल फैंटेसी। वो फूल तांजीरो को पुलिस वालों से बचाते हैं। तांजीरो कहता है, क्या ये कोई जादू है? इसका मतलब खतरा हो सकता है। स्मेल और स्ट्रांग होती जा रही है। लेडी आगे आती है और कहती है, फिर से बोलो, तुमने क्या बोला? तुमने कहा आदमी, जबकि वो एक डेमन है और तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगी। तांजीरो कहता है, पर क्यों? और तुम्हारी सेंट? मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। लेडी कहती है, हाँ मैं एक डेमन हूँ, पर मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं मदद करना चाहती हूँ और मैं भी काबुत्सुजी को मारना चाहती हूँ। और सीन चेंज। मुजान की बेटी कहती है, डैडी आप साथ में नहीं चलोगे? मुजान कहता है, नहीं डैडी को कुछ काम है, उन्हें एक मीटिंग अटेंड करना है, और अभी जो हुआ उसे लेके मैं थोड़ा परेशान हूँ। टेंशन मत लो, मैं बस पुलिस से मिल के आता हूँ। और मुजान एक गली में जाता है जहाँ दारू पी के कुछ लोग आ रहे होते हैं। एक बंदा मुजान से टकराता है और कहता है, देख के नहीं चल सकता क्या? मुजान उसे सॉरी कहता है, पर वो बंदा उसे फिर से पकड़ता है, तू जा कहाँ रहा है? मुजान कहता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बंदा कहता है, क्या कहा तूने? ज़रा देखो इसके कपड़ों को, देखो कैसा मुरझाया हुआ सफ़ेद सा चेहरा है इसका, ऐसा लगता है कि वह अभी मरने ही वाला है। मुजान को गुस्सा आता है और एक पंच से बंदे को दीवार पर पटक देता है। उसका भाई कहता है, तुमने मेरे भाई के साथ में क्या किया? लड़की कहती है, नहीं ये तो मर चुका है, इस शैतान ने उसे मार दिया। उसका भाई मुजान पे हाथ उठाता है। मुजान एक लात मारता है जिससे वो आदमी हवा में उछल के नीचे गिरता है। मुजान लड़की से कहता है, तुम्हें मेरा चेहरा देख के क्या लगता है, मैं बीमार हूँ? क्या मेरा चेहरा मुरझाया लग रहा है? क्या मेरा चेहरा देख के लगता है कि मैं दुनिया से नहीं हूँ? मुझे देख के लगता है कि मैं मरने वाला हूँ? तुम गलत हो। मुजान अपना एक नाखून लंबा करता है और लड़की के सर में घुसा देता है और कहता है, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा क्या होगा अगर मैं लगातार तुम्हें अपना खून देता रहूँगा? लड़की तड़पती है। मुजान कहता है, इंसान का शरीर स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बना नहीं है और उनके सेल्स तबाह हो जाते हैं और लड़की गल के मर जाती है। मुजान उठता है और एक चुटकी बजाता है तो 2 डेमन्स आ जाते हैं। मुजान कहता है, इधर एक डेमन स्लेयर है जो हानाफुरा इयररिंग्स पहनता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उसका सर लाओ, समझे? डेमन्स कहते हैं, हाँ जैसा आप चाहो, और निकल जाते हैं। मुजान को एक फ्लैशबैक आता है, वो ज़मीन पे होता है और हानाफुरा इयररिंग्स पहन के एक शख्स रेड तलवार लिए खड़ा होता है और फ्लैशबैक खत्म। नेक्स्ट सीन में वो खाने की टपरी वाला तांजीरो पे चिल्ला रहा होता है, यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, तुमने मेरा खाना खाया भी नहीं और गिरा दिया। तांजीरो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्या मुझे एक और प्लेट मिलेगा? टपरी वाला कहता है, तो तुम खाओगे पक्का? तांजीरो कहता है, हाँ। टपरी वाला कहता है, ठीक है, और नेजुको को देख के कहता है, अगर तुम खाना खा रही हो तो तुम्हें बम्बू अपने मुंह से निकालना होगा, आखिर वो है क्या? तांजीरो आता है और कहता है, एक काम करो, मुझे 2 प्लेट दो। टपरी वाला कहता है, ठीक है, और उसे 2 प्लेट देता है। तांजीरो सपा दोनों खत्म कर देता है, वो देखते ही रह जाता है। तांजीरो कहता है, बहुत टेस्टी था, और दोनों निकलते हैं। तांजीरो नेजुको से कहता है, आई एम सॉरी नेजुको, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया।
और नेजुको तांजीरो का हाथ पकड़ के खींचती है और उसे रुकाती है। तांजीरो कहता है क्या हुआ नेजुको, और आगे उस लेडी के साथ वाले लड़के को खड़ा देखता है। तांजीरो कहता है क्या तुम हमारा इंतजार कर रहे थे? लड़का कहता है हाँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे तुम्हें लेके आने को कहा गया है। तांजीरो कहता है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें सूंघ के ढूंढ लिया होता। लड़का कहता है हमारा घर मंत्र से छुपा के है, तुम कभी उसे ढूंढ नहीं पाते थे। जाने से पहले क्या तुम जानते हो कि ये लड़की एक डेमन है और ये देखने के लायक नहीं है? तांजीरो मन में कहता है क्या था वो, क्या उसका मतलब बदसूरत नहीं था? पर कौन? और वो नेजुको की ओर देखता है। क्या नेजुको? तांजीरो लड़के से कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? उसे एक बार अच्छे से देखो, वो हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लड़का कहता है चलो चलते हैं। तांजीरो कहता है हाँ पता है हम चल रहे हैं, पर तुमने जो कहा उसे वापस लो, तुम्हें उजाले में उसे अच्छे से देखना चाहिए। तीनों एक दीवार तक पहुंचते हैं। लड़का इधर उधर देखता है। तांजीरो गुस्से में कहता है अब मैं समझा दिक्कत क्या है, ये बम्बू, इसका एक ही मतलब हो सकता है, तुम्हें बस नेजुको को तब देखना है जब ये नहीं पहन के होगी। लड़का दीवार के अंदर जाता है और कहता है जल्दी से आओ, इसके पहले कि तुम्हें कोई देख ले। तांजीरो अंदर जाता है और घर देख के कहता है मुझे लगा ही नहीं कि दीवार के पीछे ये हो सकता है। लड़का कहता है इधर जान दो, ध्यान रखना कि तुम लेडी को किसी बात से ऑफेंड ना करो, क्योंकि तुम्हारे साथ में क्या होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें इधर लाया हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था, समझे? तीनों अंदर जाते हैं। तांजीरो लेडी से कहता है मुझे माफ करना, मैं सब तुम्हारे भरोसे छोड़ के आ गया था। तो वो अब कैसी है? लेडी कहती है ये तो पूरी ठीक हो जाएगी, पर इसके हस्बैंड को बांध के रखना पड़ेगा। तांजीरो कहता है क्या इंसानों का इलाज करने में दिक्कत नहीं होती, वो सब खून के कारण? लड़का तांजीरो की छाती पे बुक्की मारता है। क्या तुम ऐसे सोचते हो क्योंकि डेमन्स अपने आप को काबू नहीं रख सकते? तांजीरो सॉरी कहता है। लेडी कहती है ऐसा मत करो, मारपीट क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया? मेरा नाम तमायो है और ये है यूशिरो। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। तांजीरो यूशिरो की ओर देख के कहता है इसे देख के तो नहीं लगता। तामायो बताती है ये सब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं, बाकियों की बात अलग है। मेरी बॉडी बहुत से बदलाव से गुजरी है और मैंने किबुत्सुजी का कर्ज निकाल दिया है। तांजीरो कहता है कौन सा कर्ज और कैसा बदलाव? तामायो उन्हें दूसरे रूम में ले जाती है। नेजुको जाके लेट जाती है। तांजीरो कहता है नेजुको ये बैड मैनर्स है। तामायो कहती है कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो। तो मैं कह रही थी मैंने हमारे बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे हम जिंदा रह सकते हैं बिना इंसानों को खाए। हम इंसानों के थोड़े से खून पे भी जिंदा रह सकते हैं। तांजीरो कहता है क्या खून? तामायो कहती है तुम्हें सुन के अजीब लग रहा होगा, पर मैं गरीब से खून पैसे देके खरीदती हूँ, मैं उनसे रिसर्च के नाम पे लेती हूँ, पर हाँ मैं एक हद तक ही लेती हूँ। तांजीरो कहता है तभी दोनों से डेमन्स की तरह अजीब सेंट नहीं आती, पर फिर भी उन्हें इंसान का खून की जरूरत पड़ती ही है। अगर ऐसा है तो नेजुको के बारे में क्या? तामायो कहती है और यूशिरो को मुझसे भी कम खून लगता है क्योंकि मैंने ही उसे डेमन बनाया है। तांजीरो कहता है क्या तुमने बनाया, पर कैसे? तामायो कहती है मैंने उसे डेमन कैसे बनाया? अब तक सबको लगता है कि मुजान ही सबको डेमन बना सकता है और बहुत हद तक ये बात सच है। ये करने मुझे 200 साल लगे और इस सब के बाद भी सिर्फ एक को ही बदल पाई मैं। तांजीरो कहता है 200 साल? तुम्हें 200 साल लग गए सिर्फ इसे समझने? तुम कितने साल की हो फिर? यूशिरो तांजीरो को मार के कहता है बदतमीज, एक लेडी को उसकी उम्र नहीं पूछते। तामायो कहती है यूशिरो अगर तुमने उसे एक और बार मारा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यूशिरो बैठ जाता है और कहता है मैडम गुस्सा होने पे भी ब्यूटीफुल दिखती है। तामायो तांजीरो से कहती है आई एम सॉरी, मैं आगे और समझाना चाहूँगी, मुझे और डेमन्स बनाने की इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही करती हूँ। जब कोई बहुत बीमार या घायल होता है जिनकी बचने की उम्मीद कम होती है, और उस वक्त पे भी मैं सामने वाले से कंफर्मेशन लेती हूँ कि क्या वो आगे की ज़िंदगी डेमन्स बन के जीना चाहेगी। तांजीरो स्मेल करता है और कहता है इनकी स्मेल प्योर है, मुझे नहीं लग रहा ये धोखा देगी। तांजीरो तामायो से पूछता है अगर कोई इंसान एक बार डेमन बन जाता है तो उन्हें फिर से इंसान में बदलने का कोई रास्ता है? और सीन चेंज। मुजान के भेजे 2 डेमन्स आ रहे हैं। लड़की के हाथ में बॉल है और लड़के के हाथों में आंखें हैं। वो अपने हाथ के आंखों से ज़मीन की ओर देखता है और लड़की उसे कहती है क्या तुम कुछ देख सकते हो? लड़का कहता है हाँ मैं उनके फुटप्रिंट्स देख सकता हूँ, ये पक्का है कि वो 3 लोग थे और उन्होंने आगे जाके लेफ्ट टर्न लिया है। लड़की कहती है मैं सोच रही हूँ कि हम उन्हें कैसे मारे, मैं उनके दिए हुए खून की शक्ति अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। लड़का कहता है बिल्कुल, हम उन्हें बेरहमी से मारेंगे।
और सीन चेंज। तामेओ कहती है, एक डेमन को इंसान में बदलने का तरीका? बिल्कुल है। तांजीरो कहता है, प्लीज मुझे बताओ। तामेओ कहती है, हर बीमारी का इलाज है, चाहे बीमारी कोई भी हो। मैं अब तक तो नहीं जानती कि डेमन को इंसान में कैसे बदल सकते हैं, पर कोई ना कोई तरीका होना ही चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम इस काम के पीछे जी जान से लगे हुए हैं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। इस दवाई को बनाने के लिए पहला स्टेप है कि बहुत से डेमन्स की ब्लड की जांच करनी होगी। जिसका मतलब मैं तुमसे 2 चीज़ें चाहती हूँ। पहली, मैं तुमसे तुम्हारे बहन की ब्लड की जांच करने के लिए परमिशन चाहती हूँ, और दूसरी, मुझे और सैंपल्स की भी ज़रूरत होगी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उन डेमन्स का खून लाओ जो मुजान के ज़्यादा पास हो। नेज़ुको की कंडीशन बहुत अनोखी है। मैं समझती हूँ कि वो पूरे 2 साल तक सोती रही। मुझे लगता है उस वक्त उसकी बॉडी में कुछ बदलाव आए हैं। बहुत बार इतने दिनों तक बिना खून के कोई भी डेमन हिंसक हो जाता है। यूशिरो बीच में सोच रहा है, लेडी टमायो हमेशा की तरह खूबसूरत दिख रही है और कल और भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। टमायो कहती है, और सब होने के बाद भी नेज़ुको में ऐसे कोई लक्षण नहीं है जिससे हमें इन सब का हल मिल सकता है। पर मेरी सेकेंड रिक्वेस्ट आसान नहीं है। जब मैंने कहा कि डेमन्स जो मुजान के ज़्यादा पास हो, इसका मतलब वो मुजान की तरह ही ताकतवर हो गए। उन डेमन्स से भी खून लेना आसान नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ये कर सकते हो? तांजीरो नेज़ुको की ओर देखता है और कहता है, अगर ये आखिरी रास्ता है तो मैं करूँगा, और अगर तुम ये मेडिसिन बना लेती हो तो सिर्फ नेज़ुको ही नहीं, हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। तामायो तांजीरो की बात सुनकर मुस्कुराती है, जिसको देख तांजीरो शर्माता है और यूशिरो उसे डराता है। पर तभी यूशिरो की जादुई सील्स को तोड़कर 2 बॉल्स अंदर आते हैं। यूशिरो तामायो को बचाता है और बॉल्स पूरे घर में कूद के रूम तबाह कर देते हैं। बॉल्स वापस डेमन के हाथ में जाते हैं, जहाँ डेमन्स हंस रहे होते हैं। लड़का कहता है, क्या तुमने तय किया हम उन्हें कैसे मारेंगे? लड़की कहती है, बेरहमी से, और दोनों बॉल फिर से अंदर फेंकती है। और एपिसोड 8 भी खत्म। मुजान से स्पेशल पावर्स लेके आए डेमन्स क्या करेंगे? देखने के लिए एपिसोड 9 का वेट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल पर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।